मे आई कम इन? सर सर सर, केजीएफ नहीं है, टॉक्सिक है। डैडीज होम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, first of all, many happy return of the day, happy birthday to the rocking star यश। यश का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर राया नाम का जो कैरेक्टर है उनका टॉक्सिक, जो कि ईद 2026 में रिलीज होने वाली है, क्योंकि धुरंधर 2 का क्लैश होने वाली है, उसका ना टीजर है ना ये ट्रेलर है, इट्स अ टीज। एंड गाइज यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है जो कि आज तक हिंदी सिनेमा में, साउथ सिनेमा में तो दिखाया होगा, ऐसे सीन शॉट हुए होंगे, लेकिन इतना कमर्शियल फिल्म में इस तरह का सेक्स सीन जो है मैंने तो अब तक देखा नहीं। ये गाइस, पॉर्न देखना या फिर उल्लू ऐप या फिर बालाजी के ऐप पर जाकर या फिर लिटरल वेबसाइट पे ब्रेजर्स हो या XXX जो भी हो, वहां पर ऐसी चीजें देखना कॉमन है। ठीक है, अब इंडिया में इस तरह का सेक्स सीन जो है इतनी वायलेंटली एंड एक्सप्लिसिटली दिखाया गया है गाइस यहाँ पर। अब ये ऑडियंस के गले के नीचे से जाएगा क्या नहीं जाएगा, एक पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई मस्ती ऐसी पिक्चर आती है या फिर कोई सेक्स कॉमेडी से क्या कूल है हो, उसमें हम प्रिपेयर्ड है कि ये सब होने वाला है। लेकिन गाइस, इसका हमको यहाँ पर हिंट पिछले साल दे दिया गया था। लास्ट ईयर भी जब यश की बर्थडे पर वो टीजर आया था तो यश पियानो बजा रहा था, उसने लड़की को लेकर धनाधन वही पियानो पे सब कार्यक्रम जो है करना शुरू कर दिया था। एंड तभी मैंने कहा था दिस फेरी टेल इज फॉर द अडल्ट। ये तभी कहा था कि ए सर्टिफिकेट मिलेगा। इनका रात के एपिसोड देख लो, ए सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इतना ब्रूटल जाएंगे, वल्गैरिटी के लेवल्स को इतना ऊपर ले जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आई मीन इस पहले मिनट में ही आदमी लिटरली सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या मैंने वाकई में कोई नम का एड का क्लिप खोला है या फिर वाकई में ये टीजर है इस पिक्चर का। क्योंकि गाइस, गीतू मोहनदास हैज मेड दिस फिल्म फॉर एवरीबडी। आई थिंक इंटरनेशनल ऑडियंस इसको भी टारगेट किया गया, इसलिए कारण है ये फिल्म साइमल्टेनियसली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शूट हुई है। रवि बसरूर आई थिंक इज ओवर डन नाउ। एक जमाना था जब थमन, फिर उसके बाद अनिरुद्ध, एक म्यूजिक रहता ना, उनमें वेरिएशन रहता था। आज आप थमन को देखो, थमन के गाने भी और उसके बीजीएम भी ऐसा लगता है हाँ ये तो कहीं देखा हुआ लगता है, एक सुना हुआ लगता है। तो रवि बसरूर हैज मार्कोफाइड द बीजीएम ऑफ दिस कंप्लीट फिल्म। एंड अब देखने के लिए यहाँ पर आपको इस एंड में जैसे यश की एंट्री होती है, आपको बीजीएम सुनाई देगा। जब गाइज यहाँ पर इसके पहले मार्को आई थी, बागी सीरीज आई थी, किल आई थी, तो कटा कटाई का फैशन जो है अभी फुल फॉर्म में चल रहा है। हर आदमी को इतनी ब्रूटल फिल्म जो है यहाँ पर बनानी है। धुरंधर में हमें देखा किस तरह से मुंह फुट गया पूरा, यहाँ पर जब गोली लगी रंबा हो गाने में तो खून उड़ा। तो ब्लड स्प्लैटरिंग ऑल्सो इज अ ट्रेंड एंड फैशन। हमने एनिमल में भी देखा, सेक्स सीन्स एनिमल में भी थे। रणबीर कपूर गोइंग कंप्लीटली डाउन ऑन तृप्ति डिमरी इज द मोस्ट एक्सप्लिसिट सीन जो आपने कभी देखा होगा। तो ऑडियंस शुड बी प्रिपेयर्ड। लेकिन जिस तरह का एलिवेशन यहाँ पे यश को दिया गया, इस लुक तो हमने पिछले साल ही देख लिया था। तभी लोगों ने कहा था कि ये लुक जो है रॉकी भाई से बहुत सिमिलर है, बहुत मेल जोल खाता हुआ है। लेकिन ये एक अलग फिल्म है, यहाँ पर अलग थोड़ा सा बाल को साइड में से ट्रिम किया गया, दाढ़ी वैसे के वैसे ही है। अब देखने लायक ये रहेगा फिल्म में किस तरह से रहता है। जब टीज की शुरुआत होती है तो गाइस पूरे के पूरे विजुअल्स जो हमको दिखाए जाते हैं वही ग्रेवयार्ड के रहते हैं। पहले मैंने आपको बताया जो मुख्य किरदार है, चाहे वो मेलिसा हो, 2-3 और महिलाओं के नाम थे, तारा सुतारिया, उसके बाद तुम्हारा हुमा कुरैशी एंड रुक्मिनी वसंत, ये सारे के सारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली कहा जाता है कि पिक्चर गोवा में सेटअप है। नंबर प्लेट लेकर लग रहा है कि जी गोवा या दमन दीव का नंबर प्लेट जो है दिखाई दे रहा है। विंटेज सेटिंग है, 1960s एंड 70s की सेटिंग जो हमको उससे रूबरू कराया जाता है। कोई तो गैंगस्टर है जिसके घर पे मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसका बेटे का मृत्यु हो गई है। एंड वो अपने गैंग वालों को पूछता है कि तुमको लगता है कि रॉकी भाई यहाँ पर आएंगे एंड हम पे हमला करेंगे, सॉरी राया जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमला करेंगे यहाँ पर। एंड तभी वो कहता है कि इतना तो बेवकूफ नहीं कि यहाँ पर आएगा। एंड तभी गाइस जितने भी लोग हैं ग्रेवयार्ड में उनको वहां से भगाया जाता है। एंड ग्रेवयार्ड को खुद वो ताला लगाते हैं जो अंत में नहीं खुलता। एंड उसके बाद टॉप शॉट्स लिया जाता है। तो फिल्म शॉट ब्रिलियंटली, सिनेमाटोग्राफी इज रियली गुड ओवर हियर, कलर ग्रेडिंग एक हॉलीवुड फिल्म की फील जो है डेफिनेटली आपको देती है गाइस। यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर वो सीन जब विंटेज कार आती है, पैप 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 पैप, जब आपको लगता है अभी रॉकी भाई बाहर निकलेंगे एंड वहां पर वो गोलियों की बौछार कर देंगे। लेकिन गाइस निकलते हैं एक बूढ़े ताता आता है, दारू पीता है एंड ताता जो है कुछ तारे जमीन से निकालता है। तारे जमीन से? और क्या बोल रहे हो भाई?
कुछ तारे जो हैं, बिजली की तारे उसको ज़मीन से निकालता है एंड वहाँ पे बैटरी को अटैच करता है एंड उसको कार पे लटका देता है। व्हाट फॉलोज इज आउटरेजियस। लिटरली ऐसी हम्पिंग, ऐसे सेक्सुअल सीन्स जो है भाई, मैंने ही प्रॉपर हिंदी फिल्म में तो हम मर्डर देखे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में, चाहे वो जिस्म हो ये वो, लेकिन इस तरह का विजुअल एक्स जो है थोड़ा है तो बहुत लोगों को वल्गर लगेगा ही लगेगा। एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है फैमिली ऑडियंस, वो तो रहेगी ही नहीं यहाँ पर, लेकिन फिल्म आपको पहले से बता रही है कि ये सर्टिफिकेट है अ फेरी टेल फॉर द अडल्ट्स, टॉक्सिक फेरी टेल। हम्पिंग दिखाई गई है, महिला जो है वो पहले रॉकी भाई के ऊपर होती है, उसके पैर में सिगार लगा हुआ है उसके लॉन्जरी में, उसके बाद करते हुए दिखाई दे रही है तो उसको प्लेजर नहीं आता। उसके बाद गाइस रॉकी भाई उन पर चढ़ जाते हैं, जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन प्ले सुनने में बहुत लोग को अनकंफर्टेबल लगेगा, सोचो मैं देख कर आया हूँ ये, ठीक है, लेकिन चलो फिल्म है, अभी फिल्म को फिल्म की तरह लेंगे, उस तरह का बताऊंगा। और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर पूरा वो जो इंटरकोर्स चल रहा है वो दिखाया जाता है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज क्रेजी। पता चलता है कि वो माइन जैसा कुछ बिछाया था जिसकी वजह से पूरे ग्रेवयार्ड में धमाका हो जाता है, मार पूरा उड़ा देता है। एंड उसके बाद यश जो है, और उसके बाद सबसे बड़ा चीज जो आपने नोटिस नहीं हुई, द गर्ल मोर्निंग, आई मीन दिस इज प्रॉपर फिल्म, ये कोई ऐड नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब ये पूरा दिखाया जाता है, उसका पूरा कब्रिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है, ग्रेवयार्ड में दूर सबके चीथड़े उड़ गए हैं एंड यश बाहर निकलता है, बॉडी जबरदस्त, यश निकलता है, मौज जैकेट वैकेट पहनता है गाइस यहाँ पर, एंड वहाँ जा रहा है। एंड बाद में जो एक्शन सीन होता है, उसके हाथ में एक तलवार है, तलवार से लोगों का हाथ काट रहा है, लोगों के पैर कट रहे हैं, एंड फिर रवि बसूर का बीजीएम बजता है। बीजीएम अच्छा है, हार्डकोर बीजीएम है, यश को प्रेजेंट भी काफी अच्छा किया गया है यहाँ पर। एंड तभी गैस यश की ग्लिम्स दिखाई जाती है, पैर पे यानी कि एक मशीन गन, स्टैंड गन जिसे कहते हैं, वो रखी है, तक 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 उसके बीजीएम से यश की और बुलेट्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है, डायरेक्टर सिंक्रोनाइज करता है। एंड तभी गैस यश का फेस रिवील होता है, दाढ़ी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, ऐसा थोड़ा ऐसे शॉर्ट किया गया है, मुलेट स्टाइल किया गया है, चश्मा पहना है, तो रॉकी भाई की उतनी फील नहीं आती, लेकिन सिमिलर पैटर्न्स लगता है गाइस यहाँ पर, वही जोन में ये पूरी की पूरी फिल्म लगती है। एंड तभी वो गन लेकर आते हैं एंड डैडी इज बैक, वो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी भी मे आई कम इन, उस तरह का एक्सेंट जो है यश का यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ऑल्सो एंड डन, टीजर जो है हार्डकोर है, ब्रूटल है, इंडियन सिनेमा के लिए कुछ नया है, ठीक है। एंड ऑडियंसेस आजकल यही तरह का सिनेमा जो है क्रेज हो रही है, चाहे एनिमल ले लो, किल ले लो, मार्को ले लो, ये टाइप का फिल्म जो है आजकल ऑडियंसेस की पहली पसंद बन गया। तो यश के जन्मदिन पर उसने हमको एक ऐसे वर्ल्ड से रूबरू कराया है जो कि एक्सप्लोर हो सकता है। डेफिनेटली इसकी ऑडियंस इंडिया में है, एंड धुरंधर के सामने क्लैश करने का क्यों यश गूदा रख रहा था, क्योंकि ये टीजर देख के पता चलता है। द टीजर इज हार्डकोर, द टीजर इज इफेक्टिव, कुछ लोगों के लिए शॉकिंग वैल्यू आएगा, कुछ लोगों को बहुत वल्गर लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि क्या ही दिखा रहे हैं, लेकिन देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरी फिल्म। समझ में आ रहा है, हर फिल्म की एक सेलेक्टेड ऑडियंस है एंड उनके लिए फिल्म जो है यहाँ पर केटर की गई है। एडल्ट फिल्म है तो बच्चे तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे, तो गाइस जो एडल्ट ऑडियंसेस है वो ही इस फिल्म को जो है देखने के सिनेमाघरों में जाएगी। ओके गाइस, तो ये था मेरा रिव्यू फॉर द टॉक्सिक टीज। कैसा लगा आपको एपिसोड बताइए कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ, यू गाइस, सी मी वेरी सून, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू इन द मूवीज।